प्रणाम। आपका आज लोटस टावर टीवी पे हार्दिक स्वागत है। हम आज विशेष मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी, जो विशेष सचिव हैं और एडिशनल सीईओ हैं निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में। आइए मिलते हैं ब्रह्मदेव राम तिवारी जी से और चर्चा करते हैं 84 कोसी परिक्रमा पर। प्रणाम। आज हम लोटस टावर टीवी पे विशेष वार्ता में डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी के साथ में हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और छोटे भाई हैं। जो विशेष बात है कि हम लोग जो अयोध्या का विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र विकसित करने में लगे हुए हैं, उसी में ही इनका भी निवास स्थान है। आज जो हम लोगों की एक विशेष जो मुलाकात हुई और उसका जो विशेष कार्य है, जिसमें हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपका बड़ा धन्यवाद है आप लोग यहाँ आए, कि जो हमारी 84 कोसी परिक्रमा है, उसमें हम 84 छोटे शिवलिंगों की स्थापना और 84 हरिशंकरी, यानी कि जिसमें पीपल, पाकड़ और बरगद का एक साथ लगता है, इसका बड़ा महत्व है। और इसी महत्व पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस पे हम दिवाली पे हम लोग इसको शुरुआत कर देंगे और कोशिश करके दिवाली के उसी 2-3 दिन के पीरियड में इस कार्य को खत्म कर देंगे। उसके पहले आप लोटस टावर टीम आपकी जो है ना, जाके उसमें पूरा अपना कार्य कर सकती है। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। तो ये 84 कोसी क्या है और हरिशंकरी क्या है, क्योंकि आपने पीएचडी भी इसी विषयों पे किया है और आपका अध्यात्म में बहुत विशेष रुचि है, सरयू पे आप काम कर ही रहे हैं, तो इसको हमारे दर्शकों को इसमें बताएं। बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा संयोग रहा कि आज आपसे मुलाकात हुई है। और देखिए, अयोध्या जो साकेत धाम है, अयोध्या धाम है, या चित्रकूट धाम है, नैमिषारण्य, वृंदावन, ऐसे जगहों पर देखिए तो परिक्रमा लगाने का महत्व है। जो श्री क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र रहते हैं तो उसमें 3 तरह के परिक्रमा मार्ग सुने जाते हैं। एक पंचकोसी मार्ग, एक 14 कोसी मार्ग और एक 84 कोसी मार्ग। ये माना जाता है कि वह उस स्थान का पूरा बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, वहां तक उसका विस्तृत प्रभाव है। इसलिए पूरे क्षेत्र की 84 कोस के दायरे में परिक्रमा लगाई जाती है और एक कोस अमूमन 3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो प्राचीन दूरी मापने की जो इकाई थी, तो इसलिए हम जो है 84 की संख्या बहुत ही विशिष्ट है और एक सामान्य तरीके से आप समझ सकते हो कि 84 लाख योनियों की सनातन परंपरा की अवधारणा है कि व्यक्ति जो है 84 लाख योनियों में भटकता है। इतने तरह के जीवों की श्रेणियां बताई गई हैं कि सूक्ष्म से लेकर के, जैसे हमारे उपनिषदों से लेकर शास्त्रों में अंडज, पिंडज, उद्भिद, इस तरह के जो है 5 तरह के जीवों की जो श्रेणियां हैं, इन सब में मिला के 84 लाख योनियों की गणना की गई है। और जो ये श्री क्षेत्रों के हैं, इनमें कोस की जो दूरी है, कई लोग देखिए कि मतलब पूरे शरीर पे लौटते हुए परिक्रमा करते हैं, पैदल चल के परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने का अपने भारत देश में इतना विशेष महत्व है कि नर्मदा जैसी मतलब शिव की स्वरूपा नदी है, जहाँ हरपत्थर शंकर है, उस पूरी नदी की परिक्रमा लोग करते हैं। तो क्षेत्रों की परिक्रमा का उनके आध्यात्मिक क्षेत्र के हिसाब से महत्व है। तो इनमें प्रकृति की एक विशेष संरचना भी देखने को मिलती है। और जो हरिशंकरी का पौधा है, आज सुबह अभी जो आपका 125 किलोमीटर का एक दायरा 125 किलोमीटर के उस पर कार्य करने की माननीय कमल टावरी जी से जो हमारी चर्चा होती रहती है और बड़ा उनका स्नेह भी मिलता है कि 125 किलोमीटर का एक क्षेत्र लिया जाए 125 किलोमीटर का। अभी ये हुआ कि नहीं,
जो 84 कोस का आध्यात्मिक सीमा बनाई गई है शास्त्रों के अनुसार, सबसे पहले उस पर कार्य किया जाए। और लेकिन उस सीमा को हम बांध नहीं सकते, सीमा को जितना चाहे उतना बढ़ाते ले जाए, लेकिन एक सर्किल जो बनती रही है, ये पंचकोसी मार्ग जो है गर्भगृह जैसी हो गई। और आप समझ लिए 14 कोसी एक तरह से मंदिर का प्रांगण हो गया पूरा, और मंदिर बन गया। और उसके बाद 84 कोसी समझिए पूरे मंदिर के क्षेत्र का एक पूरा प्रांगण उसमें आ गया। तो ये इस तरह से, क्योंकि आप गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पंचकोसी और महत्वपूर्ण है। लेकिन जितने बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं उतने बड़े क्षेत्र में हम उस अनुभूति को ले पाते हैं। तो कोस कोस के लैंडमार्क आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रकृति मूलक हो, और हरिशंकरी का पौधा जो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का समवेत है, यहाँ एक ही थाले में तीनों पौधे एक साथ लगाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते। फिर इनकी पूजा करके इनको एक जैसा बांध दिया जाता है, जिससे ये एक पौधा ही होता है, एक ही थाला होता है। लेकिन इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इनको लगाते समय विधि विधान से लगाकर पूजा करके, और हो सके तो कुछ वृद्ध लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, या ऐसे लोग हों उनके माध्यम से लगवाए जाएं, विशिष्ट जनों से लगवाएं। और कम से कम व्यवहारिक दृष्टि से उससे 1 मीटर के व्यास का करीब 2 मीटर ऊंचा एक ट्री गार्ड जरूर बना दें ईंट का, और सुंदर संदेश लिख दें। और उस ट्री गार्ड के किनारे 1 मीटर चौड़ा चबूतरा चारों तरफ बना देने पर वह जो वृक्ष लगेगा, एक तो उसकी पशुओं और सबसे सुरक्षा भी हो जाएगी। वह देखने में स्वयं एक दूर से शिवलिंग का एक बोध कराएगा, बहुत दूर से, और वहां पर लोग बैठ सकेंगे और उसकी उपासना करके जल भी डाल सकेंगे। तो ऐसे पौधे बच भी जाते हैं। और इनके लिए लोक भारती, भाग्योदय फाउंडेशन, वामोत्थान समितियां, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनके साथ थोड़ा मेरा भी कभी ऐसी परिचर्चा होती रहती है। और जैसे चित्रकूट में, नैमिषारण्य में, इन जगहों पर भी लोगों के साथ चर्चा हुई है। तो मैं बहुत ज्यादा न कह के मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जहां जहां 84 कोसी क्षेत्र हैं, एक एक कोस पर ऐसे हरिशंकरी लगाएं। और जो आपकी एक मिशन है शिवलिंगों की स्थापना करना, जो पंच महाभूतों के साथ हो, कोई बंधन मुक्त हो, क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य है, जो जिसका पता ब्रह्मा और विष्णु दोनों लगाने का प्रयास किए और उसका पता नहीं लगा सके, वो अग्नि और ज्योति स्वरूप है। तो लिंग जो है सृष्टि की पुनरुत्पादकता के साथ ज्योतिर्मयता का प्रतीक है, तेज का और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसके कारण हमारा पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, अणु भी, अणु के अंदर भी, परमाणु भी जो है, देखिए हरदम उनमें कणों की गति बनी रहती है। तो सक्रियता या गतिशीलता इस सृष्टि का नियम है। और उस गतिशीलता की ऊर्जा का जो है एक सबसे सुंदर रूप, जैसे किसी कलाकार को कहा गया था कुछ देव मूर्ति बनाओ, तो वो हर जगह सीमाएं थी। स्त्री मूर्ति बनाएगा तो पुरुष नहीं होगा, पुरुष बनाएगा तो स्त्री नहीं होगा, मनुष्य बनाएगा तो पशु नहीं आएंगे, वृक्ष बनाएगा तो मनुष्य जीव जंतु नहीं आएंगे, या प्रकृति नहीं आएगी। तो किस रूप में उस देव सत्ता की कल्पना की जाए? तो हमारे जो नासदीय सूक्त आता है अथर्ववेद में कि न सद आसीत न असत आसीत, उस सृष्टि के प्रारंभ में कहीं कुछ भी नहीं था। तो उस समय जिस शक्ति की, जो परम सत्ता की कल्पना की गई, वह ज्योतिर्मय लिंग के रूप में की गई, और उसने उस रूप में उसको बनाया कि कहीं न कहीं एक तेज के रूप में, यह हम उसको महसूस तो करते हैं, हर जगह उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, लेकिन अनुभव से जान सकते हैं, उसको हम बता नहीं सकते। वह अनिर्वचनीय सत्ता है। तो शिवलिंगम उस दैवी सत्ता को, जो अमूर्त है, जो निराकार है, उसको जन सामान्य के मानस में आकार देने का अगर कोई सबसे बेहतर रूप है तो वह लिंगम के आकार में है, वह ज्योतिर्मय लिंगम के आकार में है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों की अवधारणा है।
अब जो है ऐसी जगहों पर जो पंच महाभूत में हमारी सृष्टि है और कोई भी पदार्थ कहीं पंच महाभूतों से परे नहीं, उन पंच महाभूत में सृष्टि के एक जो साकार रूप दिखाया जा रहा है वह ज्योतिर्लिंग या लिंग के रूप में आ रहा है। तो ऐसे जो है वृक्षों जो त्रिगुणात्मक कार्य कारण में जो हमारे आ उ मा जो 3 रूप में है और जो तुरीय सत्ता की ओर ले जाते हैं, इसका प्रणयन हमारा ओंकार करता है। इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन सनातन परंपरा के जो आध्यात्मिक चिंतन धारा है उसके अनुसार जो लिंगम के रूप में हम प्रभु को एक आकार देने का प्रयास करते हैं, तो इससे बेहतर कोई सत्ता साकार रूप में उस निराकार को प्रतिबिंबित करने की नहीं हो सकती। ऐसा एक सनातन परंपरा की एक अवधारणा है। तो ऐसी जगहों पर 84 स्थानों पर हरिशंकरी लगाए जाए जो त्रिगुणात्मक उस परमपिता सदाशिव के रूप हैं, और उनके पड़ोस में बगल में वहां कहीं एक जो है लिंगम की स्थापना हो, जहां लोग जो है प्रेरणा ग्रहण करें, उसकी उपासना करें और उनके मन में सात्विक विचार आए, और इसके माध्यम से जो प्रकृति मूलक सनातन संस्कृति है उसकी साधना करें कि प्रकृति के हर उपादान में जो हमें जल में दिख रही है, जो हमें मिट्टी के रूप में स्थूल दिख रही है, जल में तरल है, वायु के रूप में और भी सूक्ष्म है, तेज के रूप में सूक्ष्मतर हो रही है, और आकाश के रूप में उसकी सूक्ष्मता केवल स्पेस जगह मात्र रह जाती है, लेकिन उसमें भी वो चित्त सत्ता विद्यमान है। इस तरह यह स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने की हमारी जो है आध्यात्मिक साधना की धारा को एक दिशा दे। वहां हम प्रकृति चिंतन करें, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करने का, प्राकृतिक खेती करने का, जो हमारी संस्कृति का आधार माता गौ माता है, गौ मूलक जो है कृषि के विकास करने का, और सबसे बढ़कर लोगों के मन को कालुष्य को दूर करके और उनके मन में सद्विचारों की धारा ही चलती रहे, उस ऊर्जा से वो प्राणवान होते रहें, उनका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वहां इस तरह के हरिशंकरी और शिवलिंग वाले पीठों की 84 कोसी मार्ग क्षेत्र में 84 स्थानों पर स्थापना करने का यदि एक मिशन हम सब शुरू कर रहे हैं, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और यह मिशन फलीभूत हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब लोग इसको जुड़ें, एक आंदोलन बने, और हर गांव में हमारे हरिशंकरी और लिंगम का पीठ स्थापित हो, और इस धारा को हमें जिलाए चलाना भी है, बनाना भी है, बचाना भी है, और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ करके आगे ले जाना भी है। सुभाना न पंथा भूयो। बहुत ही प्रेरक आपने चीजें कही, और दर्शकों को बहुत सारी इसमें ज्ञानवर्धक भी रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस 84 कोस में जितने भी लोग और भी आप जैसे अधिकारी बहुत सारे हैं, क्योंकि बड़ी ऊर्जावान ये जगह है, आप जैसे लोग जुड़ेंगे और इस पुनीत कार्य को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लोटस टावर टीवी का। प्रणाम। थैंक यू। हमारी 2 फोटो भी खींचिएगा।